हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो के अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस करने जा रहे हैं, जो वीएसी का एक कोर्स है। और इसके अंदर हम सिलेबस देखते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो बेसिकली हम करने वाले हैं यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यूनिट 2 पर्सनल कॉम्पिटेंस, यूनिट 3 सोशल कॉम्पिटेंस। ये हमारे सिलेबस में आएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो अपने पहले यूनिट से, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम देखते हैं इसमें पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में बताते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चलता फिरता वर्ड है। इनका मीनिंग सबको नहीं पता, बट सबको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ होता है। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलेमन, अगर हमारी जो इमोशनल एबिलिटीज़ है हमारे हाथ में नहीं होंगी, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हम अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होगी, हम अपने इमोशंस और रिलेशनशिप एक साथ नहीं बैलेंस कर पाएंगे। चाहे हम कितने भी स्मार्ट हो जाएं लाइफ में, बट हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है कि वो अपने इमोशंस कैसे मैनेज करे और अपने आसपास के लोगों को कैसे मैनेज करे, डील करे अपने आप की सोशल सिचुएशन से और अपने डिसीजन अच्छे से बनाए। और ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी होती है कि वो कैसे हैंडल करे फ्रस्ट्रेशन, सेटबैक्स, इमोशनल रिएक्शन। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नीचे कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, हम 2 डेफिनेशन देखते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइन करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को कि अब एबिलिटी अंडरस्टैंड करने की और कंट्रोल करने की अपनी फीलिंग्स। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स और उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और दूसरों की भी फीलिंग्स समझना, उसको रिएक्ट करना एक अच्छे वे में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है पीटर स्टोल्वे और जॉन मेयर ने, और ये भी यही बोलते हैं कि अपनी खुद की फीलिंग और दूसरों की फीलिंग देखना और उससे सही एक्शंस लेना फ्यूचर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम देखते हैं कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने अपनी मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लेके बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उनकी आइडियाज़ इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के थे, जिससे मेन जो बेस बन पाया इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। आप ये बॉक्स पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने 1985 में एक ट्रायर्किक थ्योरी दी इंटेलिजेंस की, जो इंट्रोड्यूस करा एक कंसेप्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। वो डिफाइन करते हैं जो एबिलिटी है अब अकम्प्लिश करते हैं अपने पर्सनल गोल्स अडेप्ट करके, एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करना है जो हमारे आसपास का है, शेप कैसे करना है अपने आसपास का एनवायरनमेंट अपने हिसाब से, और सिलेक्ट करना अपने लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं मेन है क्या, जो सॉल्वे और मेयर है, इन्होंने सबसे पहले टर्म जो है इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने कॉइन किया। फिर ये टर्म 1990 में गोलेमन ने पॉपुलराइज किया अपनी बेस्ट सेलिंग बुक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये उन्होंने पॉपुलराइज किया आइडिया इस बुक के थ्रू। और ये इंटरेस्टिंग क्लेम किया उन्होंने अपनी बुक में कि जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो बहुत कम इम्पोर्टेंट है इमोशनल कोशेंट से। मतलब हमें इमोशनली बेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स सिग्निफिकेंस। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया रीज़न फाइंड करने का। जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो गुड लीडर्स बने, इनफैक्ट वो गुड टीम मेंबर्स भी नहीं बनते। तो 1980s में रिसर्चर ने फोकस करा दूसरे स्किल्स जो खाली सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है बट सक्सेस के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग। तो 1990 में मेयर और सॉल्वे ने इस स्किल को बनाया इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है? इससे हमें मोटिवेशन आता है, एम्पैथी आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे हम हैप्पी रहते हैं अपनी लाइफ में, इससे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है ये एकेडमिकली, वर्क रिलेटेड,
मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी इससे हमारी मेंटेन रहती है, और इससे मेन चीज़ है सोशल रिलेशनशिप हमारे सबके साथ अच्छे से बने रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हम कुछ मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। पहला मॉडल है एबिलिटी मॉडल। ये मॉडल गिवन है बाय सॉल वैन मेयर 1997 उन्होंने दिया था। तो इधर वो डिस्क्राइब करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को एक फॉर्म ऑफ सोशल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर हम अपने इमोशन दूसरों की अदर फीलिंग और इमोशन मॉनिटर करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने इमोशन और दूसरे के इमोशंस को, और इसको एक गाइड यूज करके एक्शन लेते हैं। तो इसके 4 एस्पेक्ट है इस मॉडल के। पहला है परसीव करना इमोशन, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा परसीव यानी डिस्टिंग्विश करना, रिकग्नाइज करना अपने इमोशन दूसरे के इमोशन से। फैसिलिटेटिंग थ्रू विद इमोशन, थॉट्स विद इमोशन मतलब रीजनिंग के साथ में भी आप इमोशन लगा लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इमोशंस यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करना अपने इमोशन दूसरे के इमोशन, और अपने इमोशन को संभाल के रखना, मैनेज करना अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। ये मॉडल गिवन है बाय मेयर एंड सोल्वी। नेक्स्ट मॉडल है मिक्स्ड मॉडल। तो ये जो मॉडल है ये गिवन है बाय गोलेमोन 1998 में। तो ये डिफाइन करता है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी, और एक पर्सन की एबिलिटी कम्युनिकेट कैसे करता है, अपने कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस कैसे ला सकता है, और इनिशिएट चेंज कैसे कर सकता है, और वही चेंज एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। तो गोलेमोन ने 25 कॉम्पिटेंसी दी, जिसको हम क्लब कर सकते हैं 5 डायमेंशन के अंदर, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। ये जो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, ये पर्सनल है हमारे यहाँ। बाकी के जो एम्पैथी है, सोशल स्किल है, ये सब सोशल कॉम्पिटेंसीज हैं। फिर बाद में जो 25 कॉम्पिटेंसी हैं 20 में रिड्यूस हो गए, और जिनको 5 डोमेन्स में हमने कर दिया। पहला डोमेन है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में हमें अपनी वीकनेसेस देखते हैं और स्ट्रेंथ्स देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट में हमें कंसाइंटियसनेस मिलती है, हम ट्रस्ट वर्दनेस देखते हैं, अपने आप पे कंट्रोल करने का देखते हैं। सोशल अवेयरनेस में हम दूसरों की फीलिंग्स देखते हैं, अपनी फीलिंग्स देखते हैं। इसके अंदर आ जाता है एम्पैथी, सर्विस ओरिएंटेशन। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप इसके अंदर होता है हमारा। ये है हमारे 4 क्वाड्रेंट। नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, जो कि है ट्रेट मॉडल। ये न्यू मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, गिवन बाय पेट्रीज एंड फरहेम। तो ये प्राइमरीली रिलेटेड है अपने आप की परसेप्शन और अपने ट्रेट्स और अपना ही इमोशनल एबिलिटीज चेक करना। तो ये ट्रेट मॉडल फोकस करता है स्पेसिफिक ट्रेट्स जो हेल्पफुल होते हैं हमें परसीव करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इमोशन, जैसे कि वेल बीइंग, सोशेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल और इमोशनैलिटी। ये सब इस मॉडल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा इमोशनल सोशल मॉडल। तो ये मॉडल इमोशनल सोशल मॉडल फॉर्मुलेट हुआ था बारऑन के द्वारा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से पता है कॉम्बिनेशन किसका, इमोशनल और सोशल कॉम्पिटेंसी का और बिहेवियर का। इसके अंदर इंक्लूड होता है कैपेसिटी, अपने आप के बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अंडरस्टैंड करना, दूसरों को रिलेट करना, और अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन रखना और अपने आप को कंट्रोल रखना। एबिलिटी कि हम अपने आप को चेंज में अडेप्ट कर सकते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में अपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं और अपना मूड स्विंग कंट्रोल में कर सकते हैं। तो बारऑन के 5 कंपोनेंट्स हैं इस मॉडल के। इंट्रापर्सनल, इसके अंदर हाईलाइट होता है इंडिविजुअल के अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन। इंटरपर्सनल, इसके अंदर हम सोशली अवेयर होते हैं और इंटरपर्सनल रिलेशन होता है, स्किल होता है पर्सन का। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये एस्पेक्ट देता है कि अपने इमोशन कैसे मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब अगर कोई चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में तो हम उस चेंज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जनरल मूड मतलब कि ये एस्पेक्ट हाईलाइट करता है कि हमारा इंटरनल मोटिवेशन क्या है, हम खुश हैं, दुखी हैं अंदर से। तो हम आगे देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो सेल्फ है, दोनों सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारे सेल्फ रिलेटेड बिहेवियर्स हैं। और बाकी जो सोशल है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये सारे अदर्स रिलेटेड है, मतलब भाई सोशल रिलेशन।
के रिलेटेड। पहला हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। ये कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रियलाइजेशन का। इसके अंदर इंडिविजुअल की कैपेसिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने मूड्स, इमोशन, ड्राइव्स और दूसरों पे इम्पैक्ट वो कैसा आ रहा है। ये देखा गया है कि इंडिविजुअल जो अपने अनअवेयर हैं अपने इमोशन से, वो बेकार डिसीजन बना लेते हैं। इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ असेसमेंट मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशन चेक करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप को ग्राउंडेड, सिक्योर और हर कॉन्फिडेंस के अंदर डाउन टू अर्थ रखना। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जनरल, सिचुएशनल और टास्क स्पेसिफिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल्फ मैनेजमेंट। इसका मतलब अपने आप को हैंडल करना, अपने इमोशन का चार्ज लेना और ओवर इमोशनल ना होना। एक पर्सन जिसके बड़ी स्किल है वो मोटिवेटेड रहेगा हमेशा पूरी लाइफ में, वो होपफुल रहेगा, कभी वो गिव अप नहीं करेगा कहीं भी, कोई भी सिचुएशन आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल अवेयरनेस। ये एबिलिटी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम रिएक्शन कैसे देते हैं जब दूसरों की हम सिचुएशन समझते हैं। इससे हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, मतलब हम एम्पैथी दे रहे हैं दूसरों को। नेक्स्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर स्किल होते हैं कि बहुत लोगों के बीच में वाद विवाद हो जाते हैं हमारे दूसरों के साथ, दूसरों को हम एम्पैथाइज कैसे कर सकते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं अपनी फाइट्स का, और लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे फॉर्म करते हैं, इसके अंदर वो होता है। और यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। यहाँ तक देखिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। अनाया आपको समझ में आ गया, कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।